अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। साल 2025 की पहली गैस डिस्कवरी हुई है और यह बड़ी गैस डिस्कवरी नॉर्थ वजीरिस्तान में हुई है। आपको बताएंगे इससे कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस और कितने बैरल तेल हासिल हुआ है। पिछले साल की निस्बत इस साल की परफॉर्मेंस खासी स्लो है, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहले इलेक्ट्रिक ट्रकों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यानी ऐसे ट्रक जो सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो 6 की तादाद में पाकिस्तान में पहली मरतबा कराची की बंदरगाह पर इस्तेमाल होना शुरू हुए। इलेक्ट्रिक ट्रक, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद मजीद इलेक्ट्रिक ट्रक आएंगे, सस्टेनेबल होंगे, सस्ते होंगे, पोल्यूशन कम पैदा करेंगे। उसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। साल 2025 की पहली और बड़ी गैस डिस्कवरी हुई है। इस साल अब तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब जाकर नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो वजीरिस्तान ब्लॉक है उसमें पहली गैस डिस्कवरी हुई है इस साल की। इस कुएं को खोदने के लिए 28 मई 2024 के अंदर आगाज किया गया। 4400 मीटर की गहराई तक यह स्पिन वार्म 1 नमी कुआं खोदा गया और वहां से 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 20 बैरल तेल यौमिया हासिल होना शुरू हुआ है। गैस के हिसाब से ये एक बड़ी डिस्कवरी है। हम हर दफा आपको बताते हैं कि 10 मिलियन क्यूबिक फीट और उससे ज्यादा की गैस डिस्कवरी को मैं पाकिस्तान के हालात के हिसाब से बड़ी गैस डिस्कवरी मानता हूं। अब ये डिस्कवरी जो है, ये माड़ी पेट्रोलियम जो थी, अब उसी की जो लेटेस्ट कंपनी है माड़ी एनर्जीज और OGDCL के ब्लॉक के अंदर हुई है। अब जो नॉर्थ वजीरिस्तान का ये सारा इलाका है, इसके अंदर कुछ 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा के गैस ज़खायर का तखमीना हमेशा से मौजूद है। बदकिस्मती से हम लोगों ने कुछ 70-72 साल तो यहाँ पे ड्रिलिंग्स ही नहीं की। 2022 में जाकर पहली मरतबा यहाँ ड्रिलिंग्स का आगाज हुआ। फिर यहाँ पर शीवा वेल खोदा गया 2022 के अंदर। 2024 में यहाँ पर पहली डिस्कवरीज हुई और उन वेल से 52 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 300 बैरल तेल हासिल हुआ है। उस गैस को सिस्टम में शामिल करने के लिए एक 64 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछ रही है। वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है जो जमीन से निकलने वाली गैस को साफ करेगा, रिफाइन करेगा और फिर SNGPL के सिस्टम में शामिल करेगा। अब फिलहाल जितनी डिस्कवरी इस ब्लॉक में हुई है, इससे पाकिस्तान की 5% गैस की जरूरियात पूरी हो सकती हैं। अब हम किस तरह कह रहे हैं कि पिछले साल से इस साल परफॉर्मेंस स्लो है। पिछले साल 2024 के अंदर 20 से ज्यादा गैस की डिस्कवरीज हुई थी और उनमें 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एडिशनल हमें हासिल होना शुरू हुई है। यानी इतनी गैस हमें हर रोज हासिल हुआ करेगी। वो किस तरह? कोई वेल आज सिस्टम में शामिल होगा, कोई 6 महीने बाद होगा, कोई साल बाद होगा, कोई 2 साल बाद सिस्टम में शामिल होगा। इसका मतलब है पिछले साल हमने जो 20 नए कुएं खोदे हैं, जब वो तमाम के तमाम हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएंगे, यानी कि हमारी मेन गैस की पाइपलाइन के अंदर गैस इंजेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, तो मजबूरी तौर पर 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया इनसे हासिल हुआ करेगी। ये पाकिस्तान की टोटल जो गैस की रिक्वायरमेंट है उसका तकरीबन 10% बनता है। तो इस हिसाब से हम इस साल स्लो हैं। न जाने क्या वजूहात है, कुदरती तौर पर ऐसा नहीं हुआ या हम लोगों ने कोशिश की और उसके मामला कुछ और थे। ये देखने की जरूरत है। ये ना हो कि हम लोगों ने इस साल ड्रिलिंग्स ही कम की हो, इस वजह से इस साल डिस्कवरीज का रेट भी कम है। और ये भी हमारे चैनल का सबूत है कि इस साल चूंकि डिस्कवरी कोई नहीं हुई थी, हमने किसी नई गैस डिस्कवरी का आपसे जिक्र ही नहीं किया। अब जाकर तकरीबन 24 फरवरी को पहली गैस डिस्कवरी हुई है, 24-25 को, तो उसका हमने नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया है और उसका अखबारी तराशा तो आप देख ही चुके हैं। गूगल पे जाकर, हर जगह पे जाकर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। माड़ी एनर्जीज की वेबसाइट पे जाके भी आपको हमारी इस खबर की तस्दीक हो जाएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में पहली मरतबा बंदरगाह के ऊपर इलेक्ट्रिक ट्रक्स लाए गए हैं। 6 इलेक्ट्रिक ट्रक आ चुके हैं, काम शुरू कर चुके हैं। यह है साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल, जो कि कराची पोर्ट के अंदर 4 बर्थों पर मुश्तमिल एक टर्मिनल है। यह टर्मिनल डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल है, यानी कि इसके अंदर जो पानी की गहराई है वो 16 मीटर तक है। अब कराची पोर्ट के ऊपर
50 से ज़्यादा बर्तें हैं, मुख्तलिफ कंपनीज को बर्तें दे रखी हैं। तो उसका जो ये साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल है जो कि हडसन पोर्ट्स के पास है, उसने इलेक्ट्रिक ट्रक्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। 6 के बाद मजीद 12 ट्रक्स इसी साल के वस्त तक यानी जून तक सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। टोटल 18 ट्रक्स होंगे। अब इन ट्रक्स के आने के बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली यकीनन नहीं आएगी, लेकिन बड़ी तब्दीली की तरफ हम चल निकलेंगे। जो हज़ारों की तादाद में ट्रक्स यहाँ आते हैं वो इनको देखिए इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तरफ मूव ऑन होंगे। पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है ट्रक्स की वजह से, जो हमें डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है और दीगर मसाइल जो हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब ये जो साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल है ये निस्बतन जदीद टर्मिनल है। यहाँ पर सिर्फ ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स ही नहीं, इससे पहले इलेक्ट्रिक रबर टायर गैंट्री क्रेन भी नस्ब हो चुकी है। ऐसी क्रेन्स जो कि सामान की तरसील के इस्तेमाल होती हैं वो भी इलेक्ट्रिक पे चलती हैं। फिर यहाँ पर खाली कंटेनर उठाने के लिए भी इलेक्ट्रिक क्रेन नस्ब हो चुकी है। हैंडलर ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक पे चार्ज होते हैं। उन चीज़ों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर बाकायदा बैटरीज लगी हुई हैं। इतनी पावर की बैटरीज हैं कि वो वजनी सामान भी उठा लेती हैं। तो ये जो पोर्ट है इसको जो चला रहे हैं हडसन पोर्ट्स पाकिस्तान वाले, उनका जो मिशन है कि दुनिया भर में वो जितनी भी पोर्ट्स चला रहे हैं, जितने टर्मिनल्स चला रहे हैं, उन तमाम के ऊपर जो कार्बन एमिशन है वो 2050 तक ज़ीरो करना है। यानी इन पोर्ट्स के ऊपर जितनी मशीनरी चल रही है, जितने ट्रक्स, जितने व्हीकल, जितनी क्रेनें चल रही हैं, वो तमाम की तमाम 2050 तक इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगी। कोई डीजल पावर, पेट्रोल पावर, फॉसिल फ्यूल पावर इनके पास मशीनरी नहीं होगी। तो ये पूरी दुनिया का जो मिशन है कि उसने कार्बन फ्री होना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अखराज को रोकना है। उसका सबसे बड़ा जरिया क्या है? हमारी ट्रांसपोर्ट। तो उस ट्रांसपोर्ट को अगर हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देंगे तो उसके बाद हम बहुत सारी कबाहतों से बच जाएंगे। दुनिया के अंदर जो बहुत तेज़ी से दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उस दर्जा हरारत को कम करने में मदद मिलेगी। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया के वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली का शिकार हो रहे हैं, यानी हम दुनिया की टोटल पोल्यूशन में 1% भी हिस्सा नहीं डालते। हम दुनिया के 5वां बड़ा मुल्क हैं, लेकिन हमारा जो कार्बन एमिशन का हिस्सा है वो 1% भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। सनतें कम होने की वजह से हम धुआं कम निकालते हैं, और इसी की वजह से हमारे यहाँ उस तरह इमारत नहीं कि लोगों के पास बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, ट्रक्स हों। तो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम है, लेकिन हम दुनिया के उन 7 बड़े ममालिक में शुमार होते हैं जिन मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली के असरात देखे जा रहे हैं। ऐसे तो हर 2-4 साल बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सैलाब नहीं आता। ऐसे यकायक 2-3 साल हमारे यहाँ कहत साली, खुश्क साली के नहीं गुजरते कि बारिशें नहीं हो रही। तो ये वो वजूहत हैं जिनको हमें भी एड्रेस करना है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया मिलकर अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कंट्रोल करेगी तो तभी जाकर इस दुनिया के ऊपर टेम्परेचर जो है वो मुतदल होगा। हम वापस से एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकेंगे और निस्बतन लंबी, अच्छी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।